कभी कभी कुछ इच्छाएं मरने के बाद भी साथ जाती हैं, और अगर वो इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो वो एक शाप बन जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां वासना सिर्फ एक भावना नहीं, एक मौत बन चुकी है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वासना की छाया, भाग 1। रात की दहलीज। राजा नाम का एक युवक, जिसे गांव में सब स्मार्ट और निडर मानते थे, शहर से अपने ननिहाल आया था। गांव का नाम था चंद्रपुर, जहां एक पुराना हवेली था जिसे सब वेश्या की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि 100 साल पहले वहां एक वेश्या चंद्रमुखी रहती थी, जो मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा चूस लेती थी। जब वह मरी तो उसकी आत्मा उस हवेली में ही बस गई। गांव वालों का कहना था कि जो भी जवान मर्द उस हवेली में गया वह फिर कभी वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो पागल होकर या मरा हुआ। राजा को डर पर विश्वास नहीं था। एक रात शराब के नशे में उसने शर्त लगा ली कि वो हवेली में जाकर रात बिताएगा। रात के ठीक 12 बजे वह अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। सन्नाटा, दीवारों पर अधजले दीपक, टूटी खिड़कियां और अजीब सी महक, जैसे कोई औरत की भीनी पर सड़ी हुई देह जैसी गंध। अचानक एक खनकदार हंसी गूंजी। वह पास आई, उसके चेहरे को छूने लगी। राजा का शरीर जैसे किसी नशे में डूबने लगा। वह औरत राजा को बेडरूम में ले गई। फिर जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वह एक नरक था। जैसे ही उन्होंने संबंध बनाना शुरू किया, राजा की सांसें टूटने लगीं, हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह औरत अचानक भयानक रूप में बदल गई। आधा चेहरा जला हुआ, काले होंठों से खून टपकता हुआ और आंखें बिल्कुल काली। मेरे साथ सोए हो, अब मरोगे मेरे साथ। राजा की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही। सुबह जब गांव वालों ने देखा, राजा की लाश नग्न पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थीं और उसकी छाती पर लिखा था, मर्दों की भूख अब मेरी भूख बन गई है। भाग 2। हवेली के पहले कदम। सुबह राजा की लाश मिलने के बाद पूरा चंद्रपुर गांव दहल उठा। किसी ने उसके चेहरे पर वो खौफ कभी नहीं देखा था, जैसे वो मरते मरते भी कुछ कहना चाहता था। पर अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था, बस एक चीख जो हवेली में गूंजती रह गई। गांव का बुजुर्ग, मैंने पहले भी देखा है, ये चंद्रमुखी का श्राप है। जो मर्द हवेली की दहलीज पार करता है वो वापस तो आता है, पर जिंदा नहीं। राजा का छोटा कजिन अर्जुन, जो सिर्फ 19 साल का था, उसे ये सब मानने में हिचक थी। उसे लग रहा था कि कोई मानव हत्यारा इस कहानी के पीछे छुपा है। कोई भूत नहीं अर्जुन, कोई आत्मा नहीं होती, कोई आदमी है जो इन कहानियों का फायदा उठा रहा है। मैं सच सामने लाऊंगा। मोबाइल का आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग हवेली के अंदर की थी। वीडियो में राजा हंस रहा था। चलो चंद्रमुखी बेबी, आ जाओ, देखते हैं कितना जादू है तुझ में। पर इसके बाद कैमरा हिलता है, एक हल्की सी परछाई दिखती है और फिर एक जोरदार चीख और रिकॉर्डिंग वहीं बंद। अर्जुन, धीरे से। ये परछाई इंसान की नहीं लगती, लेकिन अगर सच में आत्मा है तो मैं खुद देखूंगा। रात 11:45 बजे अर्जुन अकेले हवेली की तरफ बढ़ता है। हवेली तक पहुंचते पहुंचते हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। जैसे ही उसने हवेली का टूटा दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और कहीं अंदर से धीमी आवाज आई, किसी और को भेजा है मेरे पास। अर्जुन के कदम अंदर पड़ते हैं। बिल्कुल वही बदबू, वही टूटी दीवारें, और अब की बार दीपक खुद ब खुद जल गए। कमरे के एक कोने में उसे राजा की शर्ट मिली और उसके पास एक जली हुई चूड़ी। अर्जुन, धीरे से। ये तो औरत की चीज है, राजा के पास कैसे आई? तभी पीछे से खनकती हंसी। तुम्हें भी वही चाहिए ना जो उसने चाहा था, मुझे महसूस करना और फिर खत्म हो जाना। अर्जुन तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ शब्द, तू भी मरेगा। अर्जुन, अब खेल शुरू होगा। चंद्रमुखी, अगला भाग 3।
के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। भाग 3।